बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो डेट्स 7 जुलाई से 13 जुलाई की बात हम कर रहे हैं। बड़ा अहम हफ्ता है ये, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ज़रा प्लैनेट्स के हवाले से बात करते हैं आज हम। तो 13 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। रेट्रोग्रेड जिसको हम उल्टी चाल कहते हैं, रुजत की हालत कहते हैं, बैकवर्ड जाना कहते हैं, बहुत अहम है ये। और इसके बाद बहुत सी चीज़ों का एक चेंज भी आएगा, लेकिन चूंकि ये इस हफ्ते का बिल्कुल एंड हो रहा है तो इसकी कुछ तफसीलात तो या ज़्यादा जो तफसीलात है या आप सब के ऊपर जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो हम अगले हफ्ते बात करेंगे। लेकिन इस हफ्ते में क्या होगा, चूँकि सैटर्न एक बड़े प्लैनेट्स में से आता है तो इस हफ्ते में इसको हम कहते हैं कि वो रुकता है, ठहरता है, जिसको हम स्टेशनरी हालत भी कहते हैं। तो एक ज़रा ठहरने वाली सिचुएशन रहती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। जिस तरह हम गाड़ी जब चला रहे होते हैं और हमें उसके बाद उसको रिवर्स करना होता है तो क्या होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता पहले उसको रोकते हैं और वो जब रुकता है तो फिर हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो उसको उस रुकने को, उस ठहरने को हम स्टेशनरी की हालत कहते हैं, फिर वो बैकवर्ड जाती है। तो इसलिए आपको एक्सप्लेन करें कि इस हफ्ते में क्या होगा कि सैटर्न रुकेगा, स्टेशनरी, स्लो डाउन होगा फिर रुकेगा, यानी कि स्टेशनरी हालत में है। अब उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे, हम थोड़ा सा इस दफ़ा उसको आपने मद्देनज़र रखना है और उसको ये आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये आपकी लाइफ में भी होगा, दुनिया में भी होगा, और हमारी सियासत वगैरह पे तो हो ही रहा है जो आप लोग देख रहे हैं। मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। तो उसके हवाले से भी ज़रा आज थोड़ा सा तज़किरा करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हो रहा है। बहुत कम मैं इस हवाले से बात करती हूँ, लेकिन आज ज़रा थोड़ा सा इसका तज़किरा भी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी मैं डिफरेंट पॉडकास्ट कर रही होती हूँ डिफरेंट लोगों के साथ। आज भी मेरा है एक छोटा सा सेशन था मॉर्निंग में, तो वो ज़रा थोड़ा सा ना बात का एक रुख बन जाता है। तो अभी आगे जाके ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं एक निज़ाम होता है दुनिया में, और 2025 जब स्टार्ट हुआ था तो तब भी इस बात का तज़किरा हुआ कि क्या ये साल वो साल है जहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर होगी, क्या होगी, क्योंकि इस साल का नंबर 9 है, 9 मार्स का नंबर है। मार्स क्या होता है, जिसमें हम बेसिकली इसको हम फायर एलिमेंट से भी लेते हैं, खून खराबे से भी लेते हैं, आर्म फोर्सेस से भी लेते हैं। तो ये साल वो साल है क्योंकि यहाँ पे निज़ाम बदलेगा, हर जगह पे निज़ाम बदलेगा। जब साल का पहला ग्रहण लगा था, सूरज ग्रहण, तो लेट मी रिमाइंड यू ऑल, तभी मैंने कहा था कि मुल्क का सरबराह हो, घर का सरबराह हो, तो इसको हम कहते हैं कि कुछ फ़ैसले लेते हैं। फ़ैसले इस तरह के होते हैं जिसमें वो अपने आप को कहते हैं कि बस जो मैंने फ़ैसला ले लिया बस वो ही फ़ैसला है। तो ये एक पार्ट आपको बता रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सी जगहों पे आप देखेंगे जंगों का साल है। मार्स क्या होता है, मार्स इज़ बेसिकली आर्म फोर्सेस, या जिसको हम पुराने ज़माने में यूँ कहते थे कि तलवार, वार। और इस ज़माने में क्या है, जिस तरह हम तोप को कह लेते हैं या बम को कह लेते हैं, या बेसिकली तो ये फायर से रिलेटेड है ना। तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई सिलसिला थमने तो नहीं वाला, आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हतमी नतीजे या नताइज निकलेंगे या इसको हम वर्ल्ड वॉर से रिलेट कर सकते हैं आगे जाके जब हम, क्योंकि सैटर्न कहाँ है, पाइसिस में है। अभी हमने सैटर्न की ही बात की है, रुजत में आया है, तो इसी वजह से कुछ चीज़ों में अभी आपने ठहराव देखा है। जब आगे जाके चीज़ें और मज़ीद बढ़ेंगी, ऐसी कैफियत इख्तियार करेंगी जो कि फिर से एक इसी तरीके का निज़ाम चलेगा। 2027 में जाके जब सैटर्न ने एरीज़ में आना है, जब सैटर्न एरीज़, इसको हम कहते हैं दुनिया का निज़ाम आप कुछ नए अंदाज से देखेंगे। और ये मैं अभी नहीं कह रही, ये मैं बहुत देर से कह रही हूँ। डिफरेंट
लोगों के साथ जब मैंने ब्रॉडकास्ट की, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, औरिया साहब के साथ किया, इरफान साहब के साथ किया, डिफरेंट लोगों के साथ किया, तब भी मैंने इसी चीज़ का तज़किरा किया था। चूँकि हम दुनिया को या दुनिया की जो हम पॉलिटिक्स को देखते हैं, जियोग्राफी को देखते हैं, मुल्क के हालात को देखते हैं, अपने मुल्क के हालात की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी निज़ाम बदलेगा। ऐसा नहीं है कि जो भी आप देख रहे हैं इसी तरीके से रहेगा, थिंग्स विल बी चेंज। अब आज चूँकि मैं आपसे बात करी हूँ, कुछ कमेंट्स जब आ रहे होते हैं आप लोगों की तरफ से, तो वहाँ पे आपने लिखते हैं कि जी आप इस चीज़ के ऊपर भी बात करें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताया करें कि हम क्या बात करें। दूसरी इस चीज़ के तज़किरे का जो एक वजह है वो ये है कि महीना ऐसा है, मुहर्रम है, हमारा साल, इस्लामी साल यहाँ से आगाज़ होता है, और जैसे ही मुहर्रम का आगाज़ हुआ तो कुछ निज़ाम कहाँ से तब्दील हुआ और क्यों तब्दील हुआ, हक़ सच की बात करते हुआ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़रूर हक़ सच की बात करनी चाहिए, नो डाउट उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। और जब हम हक़ सच की बात करते हैं तो फिर बात करते करते उस पर डटे भी रहना चाहिए। वो आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो, वो आपकी चाहे आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे निज़ाम को देख रहे हो जहाँ पे आपकी एक आवाज़ नो डाउट उस वक्त तो फ़र्क नहीं डालती है, लेकिन जाहिर है कि जब आप डटेंगे, वो कहते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको ज्वाइन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। देख लीजिए कि उस वक़्त इमाम हुसैन ने जो बात कही, आज भी उनकी बात हो रही है, उनका तज़किरा हो रहा है और ता क़यामत होता रहेगा। सो कहने का मकसद ये है कि डरे ना, घबराएं ना, और जहाँ पे आपको लगे कि आप हक़ सच पे हैं या कोई हक़ सच पे है तो उसका साथ देने में बिल्कुल मत घबराएं। और ये हमारे लिए एक सबक भी है, लेसन भी है। आप किसी भी सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जब आप वो बात सुनते हैं, वो वाक़या देखते हैं, वो जब आप उस चीज़ को जब समझते हैं तो आपको समझ आ जाती है। और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार बीबी ज़ैनब का था कि वो जब उन्होंने उस वाक़ये को बयान किया तो आज भी उसी वाक़ये को हम बयान करते हुए आ रहे हैं। खैर मैं उस तफसील में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन नो डाउट दिल करता है वो बात करने को। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अहले तशी से हूँ तो मैं अहले सुन्नत से सिर्फ एक्सप्लेन करने का मकसद है कि जब मैं बात कर रही होती हूँ तो कई दफ़ा लोग कह देते हैं कि शायद आप अहले तशी से हैं तो आप ये बात करिए। नहीं, मैं बार बार ये कहती हूँ कि इमाम हुसैन आपके भी हैं, मेरे भी हैं, क्योंकि वह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एनीवे जी, अब हम बात करेंगे इस हफ़्ते की एरीज़ टू पाइसेस आप सब की। और उससे पहले हमेशा की तरह आप सब की बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, चैनल को पसंद करते हैं और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मुझे आपकी सपोर्ट की, प्यार की, मोहब्बत की, कमेंट्स की हमेशा ही ज़रूरत रहेगी। और जो लोग मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, नंबर 0322844142, ओनली दिस नंबर, जिस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स के लिए, अपने लिए या अपने प्यारों के लिए, आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि आपके लिए हफ़्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज़ आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स मेंशन कर चुकी हूँ, 7 जुलाई से 13 जुलाई। सैटर्न रेट्रोग्रेड इसी हफ्ते के एंड में है। इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे। स्टेशनरी हालत में तकरीबन चला जाएगा, आखिरी कुछ दिनों में स्लो हो चुका है। अच्छा जी, आपके 12वें घर में है और कुछ इसके असरात इस हफ्ते में जो होंगे। बाकी कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन अपनी जगह है, डिग्री वाइज प्लैनेट्स आगे की तरफ रोटेट हो रहे होते हैं। मैं इन बातों को अक्सर आपको एक्सप्लेन करती रहती हूँ फॉर योर नॉलेज, ताकि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। आप लोगों के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, क्योंकि सैटर्न प्लैनेट ही ऐसा होता है, इसको हम कार्मिक प्लैनेट भी कहते हैं। आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही मामलात हैं। सैटर्न के ये जो इम्पैक्ट्स होंगे ये आहिस्ता आहिस्ता आपके कुछ
11वें घर की तरफ जाएंगे। सो इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम। आप लोगों को बहुत से अच्छे मामलात मिलेंगे रिलेटेड टू योर वर्क, घर में बड़ों के साथ आपके मामलात, चीज़ें, सिचुएशन बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड टाइम, मगर आपने इस टाइम से ख़ुद भी कुछ बेनिफिट उठाना है। आप लोगों, इसको कहते हैं कार्मिक टाइम पीरियड है। कुछ पास्ट के किए हुए कर्मों के नतीजे यहाँ मिलेंगे। दुआ लेने का भी टाइम है, दुआएं भी लीजिएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ दुआएं मिलती भी है। दैट्स डिपेंड कि आपने पास्ट में क्या किया। इसलिए मैंने कहा ना, ये नतीजों का टाइम होता है और ये नतीजे दे के भी जाता है। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रैवल आएगा। फाइनेंसिस में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत बेहतरी भी है। कुछ नए अगर आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू किए हुए हैं तो वहाँ पे उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। जैसे कि कुछ अगर अरसा पहले किए थे, उसके नतीजे नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे नतीजे मिलना शुरू हो जाएंगे फाइनेंसिस के हवाले से। अगर आप में से कुछ लोग अपने कुछ घर की कोई तब्दीली कर रहे हैं, जगह की तब्दीली कर रहे हैं, कोई अगर दफ्तरी मामलात की तब्दीली है, कोई प्रोजेक्ट की तब्दीली है, कोई नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल आएगा। बच्चों की तरफ से, जिनके ख़ास तौर पे बच्चे हैं, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा। अगर आप ख़ुद स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन की तरफ तवज्जो दीजिए। बच्चों की तरफ से आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर किड्स। यहाँ पे एक अपोजिशन सी बन रही है, एक ऐसा एस्पेक्ट बन रही है, सो टेक केयर। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। लॉट्स ऑफ कार्ड्स, फिर से शफलिंग। लेट्स सी। अच्छा जी, आप है तो बहुत इस वक्त क्या है, माइंड बहुत क्रिएटिव है और आप बहुत सी कुछ नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एक से ज़्यादा शायद मल्टीपल चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या आप यहाँ पे विक्टिम बन सकते हैं। सो टेक केयर, ध्यान रखिएगा। अंदर अंदर आपके कोई गिल्ट चल रहा है या अगले का कोई गिल्ट चल रहा है, मगर कुछ गिल्ट फीलिंग चल रही है, या आप किसी प्रॉब्लम में हैं या अगला कोई आपको किसी की वजह से प्रॉब्लम में, कोई वाइस वर्सा चीज़ें हैं। दोनों पार्टीज जो है ना, इस वक्त आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह की उलझन में आए हुए हैं। दुआ, फिर से मैं कहूँगी, दुआ कीजिए, दुआ लीजिए। दोनों ही चीज़ें हैं। इस वक्त आपको दुआओं की अशद ज़रूरी है। ऊपर से आपने ना एक बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, जॉयफुल मूड में भी हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट शायद इस वक्त आप कर रहे हैं, और यस यू नीड लॉट ऑफ प्रेयर्स। अगर आपका कोई अदालती मामला है, कोई लिटिगेशन है, या कोई पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, बी केयरफुल। आप हैं तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथ वाली पोजीशन में है। अंदर से मैंने आपको कहा ग्रीफ है, आपको कोई रंज चल रहा है, आप चीज़ों को परफेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बट कोई आपको बाबा कंफ्यूज करेगा, किसी के अगेंस्ट करेगा, किसी आपके अपने के अगेंस्ट करेगा, कोई आपको एक अपना दूसरे के अगेंस्ट कर रहा है। पार्टीबाजी चल रही है यहाँ पे। सो ख्याल रखिएगा, ऐसी कोई गलत कदम मत उठा लीजिएगा। बी केयरफुल। और यानी कि दो आपके अपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा। यस, गेम चल रही है इस वक्त, आप ख्याल रखिए। और आप एंग्जाइटी में हैं, जबकि आप एक अच्छे खासी पोजीशन पे भी हैं। आप पे बहुत सी चीज़ें, जैसा घर का कोई सरबराह नहीं होता, आप मुझे इस टाइप की किसी सिचुएशन में नज़र आते हैं। आपके ऊपर एक अचानक सा बर्डन बोझ आया है, आप अच्छी खासी पोजीशन में भी हैं। पेशेंस से काम लीजिए, अपने एक्शंस को आराम आराम से लीजिए, फौरी एक्शंस मत लीजिए। टेक केयर। आपके हाथ में ना एक जिसका खजांची टाइप बंदा नहीं होता, जिसने हर चीज़ को हैंडल करना होता है, घर की सारी चीज़ों की टेक केयर करनी होती है। ध्यान से टेक केयर कीजिए। आपसे ज़्यादा पैसे अगर यहाँ पे लग गए, गलत लग गए, कोई इस टाइप की आप इस वक्त डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में लग रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। ओके जी, बैलेंस रखिए अपनी जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं, स्पिरिचुअली आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसको भी, और जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव कार्ड्स, लव मैसेज। ओके जी, ओके, कंपटीशन है जी, और एनिमी है, कोई चालाक शख्सियत है इस वक्त आपके
साथ जो कि आपके कंधे पे, यानी कि आपके कंधे पे कहते हैं ना कोई समटाइम्स बंदूक रख के चला रहा होता है। सो जस्ट टेक केयर, अपने इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिए। ऑलरेडी मैं आपको कह रही हूँ कि इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने अपनी वेल बीइंग का ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड का रखिए। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ इस वक्त आपके अंदर बेहद है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यू आर रेडी। अब आप जिस चीज़ जो भी आपने सोचा है उस काम को करने के लिए, उस सिचुएशन में जाने के लिए यू आर रेडी, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें ठीक ही होंगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट है 7 जुलाई से 13 जुलाई। इसमें इस हफ्ते के एंड में जो है सैटर्न रेट्रोग्रेड जा रहा है। इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे। आपके 11वें घर में सैटर्न होगा, लेकिन अभी कुछ स्टेशनरी हालत में है। इसके जो कुछ भी असरात होंगे या इसका रेट्रोग्रेड करना होगा, आपके 10वें घर में कुछ जाएगा इसके इम्पैक्ट। लेकिन अभी वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है। आपकी इमोशनल लाइफ पे बड़े अच्छे जो है वो इस वक्त इम्पैक्ट आ रहे हैं। जो सिंगल हैं, शादी वाले मामलात अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आ सकते हैं, जिसको हम रिश्ता निस्बत तय करना भी कहते हैं। आपकी अपनी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होगी और आप अपने ऊपर बहुत तवज्जो देंगे और लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके लिए कोई अच्छा मोहब्बत का पैगाम आना, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट होना। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बड़े अच्छे रहेंगे, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपके ऊपर बर्डन बोझ रहेगा कि आपने अपने घर वालों की तरफ तवज्जो देनी है, मुतवज्जो रहना है या उनको भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना। कोई आपसे पैसों की मदद भी मांग सकता है, आपके ऊपर बर्डन भी आ सकता है। सो लॉट्स ऑफ बर्डन। घर का बड़ा होता है, आप बड़े हों ना हो, लेकिन हो सकता है आपको अपने घर के बड़ों को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ जाए। यहाँ पे कुछ इस तरह की इंडिकेशंस आपको मिलेंगी। अब आप करते हैं नहीं करते वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर बर्डन आएगा, लॉट्स ऑफ प्रेशर। इसी तरह से घर या घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये प्रेशर वाला टाइम है। लेकिन एक यहाँ पे आपको अच्छा नतीजा क्या मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे। ये सिलसिला पिछले कुछ अरसे से चल रहा था। यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको अब समझ आएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब आप ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं कि आपने चीज़ को कहते हैं चीज़ें रिजॉल्व होने की तरफ आएंगी, चीज़ों को आप समेटने की तरफ आएंगे कि अच्छा इसका ये नतीजा मिल सकता है, अच्छा इसका ये सोल्यूशन मिल सकता है। तो सोल्यूशंस मिलना शुरू होंगे। जो एक गलत फहमी है कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन बहुत कोई बुरे इम्पैक्ट्स लेकर आता है या पता नहीं क्या गड़बड़ लेकर आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी एक अजीब सी एक स्टोरी चलती है यहाँ पे कि ये होता है वो होता है, रेट्रोग्रेड हो जाए तो पता नहीं क्या होता है। ऐसा कुछ नहीं है। हर प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना या हर प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन डिफरेंट इम्पैक्ट्स को लेकर आती है, हर ज़ोडिक साइन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए। जनरल रीडिंग में भी, जिस तरह मैं भी आपको एक्सप्लेन करी हूँ। और अगर आपके अपने जायचे में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन जिस तरह अभी कोई बच्चा पैदा हो रहा है और उसका बर्थ चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड ही होगा 13 के बाद। अगर 13 के बाद किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो फिर डिपेंड कर रहा होता है, उसके लिए सैटर्न रेट्रोग्रेशन अच्छी साबित होगी। सो इट मैटर्स। ठीक है जी, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि परेशानी की बात नहीं होती है। सो अभी जितने भी आप टॉरस वाले हैं, टॉरियंस हैं, मून साइन से है, सन साइन से है, लगन के साथ हैं,
तो आप लोगों के लिए अच्छे मामलात को इंशाल्लाह लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, पास्ट लाइफ के कुछ मामला इस वक्त आपके सामने आएंगे जो कि आपको जैसा आप रिज़ॉल्व कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। और ये आपके सामने कुछ ऐसे लोगों ने भी आना है जिनकी कोई अपने अच्छे कोई इतने मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं। दे आर डेफिनेटली टीजिंग यू, या बहुत देर से शायद उनका कोई मकसद ही ऐसा था, बट यहाँ पे वो खुल के सामने आ रहे हैं। और आप काफ़ी मेच्योरिटी से काम ले रहे हैं, बिकॉज यू आर क्वाइट मेच्योर, आप ऑलरेडी मेच्योर हैं, मेच्योरिटी सेंसिबल तरीके से आप चल रहे हैं। और आपका वो अपने साथ बार बार कंपैरिजन पहले भी शायद कर रहे थे, अब शायद खुल के कर रहे हैं, मगर वही बात है कि खुल के चीज़ें आपके सामने आई हैं। यहाँ पे आपको कोई पैसों वाला मामला आपका हल होगा, पैसों वाला मामला हल हो भी रहा है, सॉल्यूशंस की तरफ आप है। डोंट फील गिल्टी, आपसे कुछ गलत नहीं हुआ है, द अदर पर्सन इज़ एट फॉल्ट, गिल्टी पे है। और आपने शायद इस सारे टेन्योर में क्या किया है कि एक्सपीरियंस गेन किया है इस सारे मामले से। बर्डन है आपके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। और आप आइदर, इसको मैं कहूँगी, आप पॉलिटिकल सिनेरियो में हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है बहुत ज़बरदस्त। और मैं इसको कहूँगी कि बड़ी अजीबो गरीब सी, इसको कहते हैं घटिया सी कोई पॉलिटिक्स हुई है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, और कोई दूसरा शख्स ना आपके ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहता है। मगर आप शायद कभी रिबेलियस नहीं हुए थे, इस दफ़ा आप काफ़ी मुझे रिबेलियस होते हुए नज़र आते हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले थे, लेकिन इस वक्त शायद आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। और दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, आपकी ये सारी सिचुएशन है ना अचानक से क्लियर होना, जिस तरह किसी क्या कहते हैं, आंधी तूफान बारिश के बाद एकदम से रेनबो नहीं आती है, आपके लिए ऐसी सिचुएशन अचानक से क्लियर होनी है, बिल्कुल क्लियर होनी है। और आपकी लाइफ में हर चेंजेस भी आ रहे हैं, आपके अपने अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और पीपल अराउंड यू, दे लव यू, या जिनसे आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे, दे एक्चुअली रिस्पेक्ट यू, दे लव यू। और काफ़ी इस वक्त आपको हेल्प मिलेगी बहुत से लोगों की तरफ से भी। ये हेल्प, मैं इस तरह की हेल्प करूँ कि ये है बेसिकली, काफ़ी लोग इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और आप उस सपोर्ट को, उन चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ऐसे बहुत सी चीज़ें आएंगी, लोग आ रहे हैं, मज़ीद आएंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। जो भी एनर्जीज़ हैं, या इसको पॉजिटिव एनर्जीज़ ही कहूँगी, वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना अपना एक मोमेंटम बनता है, और मोमेंटम बन रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके साथ कोई इंटरेस्टेड है कन्वर्सेशन करने में, और आपको कोई क्या है मैसेज कर रहा है, या आपको कोई ईमेल, कॉल, टेक्स्ट और मज़ीद मैसेजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या आप किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, दैट्स ऑसम। अब इसको यूँ कह लीजिए कि अब एंजल कह लीजिए, या अल्लाह ताला की तरफ से एक पैगाम कह लीजिए कि आपको करेज भी मिल रहा है, जिसमें आपका लाइफ चेंज होगा, लाइफ के मामलात चेंज होंगे, हेल्प मिलेगी, और आपको एक कोई मकसद मिलेगा जिसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारेंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइलैक, और या आप पर्पल कह लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके,
बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल, बिग हैप्पी चेंजेस है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। 13 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। आपके 10वें घर में सैटर्न की पोजीशन है और आपके 12वें घर में विनस भी है। मगर लगन में 2 अच्छे प्लैनेट्स भी बिल्कुल मौजूद है, सन है और जुपिटर है। अभी इस हफ्ते में क्या होगा आप लोग, ऑलरेडी कुछ पोजीशन तो वैसे ही है इस हफ्ते में, मगर अभी जो सैटर्न है इस हफ्ते में थोड़ी सी ऐसी पोजीशन में जा रहा है जिसको हम कहते हैं स्टेशनरी की हालत, यानी कि रुक जाता है। तो इस हफ्ते में क्या होगा, कुछ आपके काम के सिलसिले, कुछ मामला जिसमें आप थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं डिस्टर्बेंस तो आती है, लेकिन ये आपको मौका देता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। थिंकिंग प्रोसेस में इंसान जाता है और आपको इसके फ़ायदे भी मिलेंगे। जो लोग ओवरसीज़ या ओवरसीज़ से रिलेटेड होते हैं, आपका काम होता है, आपकी चीज़ें होती हैं, कुछ आप अपने ऊपर भी तवज्जो देंगे। क्योंकि हसल बसल वाली जो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में चली हुई थी उसमें आप गौर व फिक्र भी करेंगे। जिनका काम फॉरेन लैंड से होता है, यहाँ पे आपको कुछ मौके भी मिलेंगे, जिस तरह मैंने कहा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और आप ये ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपनी वेल बीइंग पे बिल्कुल तवज्जो देंगे, सेहत पे तवज्जो देंगे। और जो एक बहुत अफरा तफरी का आलम इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, या आपको कुछ चीज़ों की सूरत हाल की समझ नहीं आ रही है, आप उसको भी फिगर आउट कर लेंगे जो फिगर आउट आप नहीं कर सकते थे। ओवरऑल यस, नो डाउट आपके ऊपर अच्छा वक्त है, बेहतरीन वक्त है और सेटलमेंट का वक्त है। जो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग में मसरूफ़ है, उनको भी एक बेहतरीन मौका मिलेगा जिसमें आप एक थोड़ी सी, जिसको कहते हैं बॉर्डर लाइन होता है कि यार मुझे आज जाना है या पार जाना है, और जाना भी है कि यहीं पे रुकना है। ये है, तो मैं जिस तरह कह रही हूँ कि बहुत एक बारीक सी लाइन होती है जिसमें आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे अभी ठहराव से काम लेना है, किसी चीज़ की तरफ बढ़ना है या अभी रुकना है। और यहाँ पे जो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, और उसको ज़रा समझिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए। ये वक्त है आपको अपने ऊपर तवज्जो देने का। इस वक्त में थोड़ा सा आप अपने अपनी वेल बीइंग, अपनी इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर काम कीजिए और ये चीज़ आपको फ़ायदा देगी। या फ़ायदा कैसे मिलेगा कि जहाँ पे हमारा माइंड काम नहीं ना कर रहा होता कि यार हमें आगे जाके इस काम को कैसे लेकर चलना है, क्या करना है, वहाँ पे आपको यकीनन ये वक्त हेल्प देगा। क्योंकि आगे आपके लिए यकीन जाने के बहुत से काम पड़े हैं और आप करेंगे भी, बहुत अच्छे तरीके से कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए, अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये वक्त आपको सॉल्यूशंस देगा। वैसे आपके लिए फेम है, नेम है, स्टेटस है, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, नो डाउट, मगर यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज लेना है। ये थोड़ा सा पॉज वाला टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, ख्याल रखिए, बहुत से लोग इस वक्त आपके आपके पीछे हैं और आपके साथ पॉलिटिकल सिचुएशन तो नो डाउट चल रही है। आइदर यू आर इन पॉलिटिक्स बाय योरसेल्फ, मॉरल वैल्यू से गिरी हुई हरकतें इस वक्त आपके साथ बिल्कुल होंगी, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप कुछ पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त ये ना किया जाए, वो ना किया जाए। बी मेच्योरिटी के साथ काम लीजिए। और माजी से रिलेटेड बहुत से सिनेरियोज या लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपका कोई शेयर है, क्या है, आपने कोई शेयर कहीं लगाया हुआ है जिसको कोई गबन टाइप कोई सिचुएशन लगती है, मगर शायद कोई ऐसा कर ना पाए। कॉन्शियस रहिए,
आपको नया व्यू, नया विजन बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। आप थोड़ा सा आइसोलेशन में जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। एज ए सेट कि आइसोलेशन में रहिए, अपने आप को ठीक कीजिए, गो विद द फ्लो वाला मामला रखिए, क्योंकि यहाँ पे कोई है जो कि इसको मैं कहूँगी नेगेटिव पर्सनैलिटी, नेगेटिव करेक्टर, जो बहुत देर से आपके साथ कोई गेम, कोई चीज़ कुछ कर रहा था। बिकॉज इस पर्सन की जो एनर्जीज़ है ना बेसिकली को बहुत अच्छी नहीं है, नेगेटिव है, और उसका विजन, उसका थॉट ही ऐसा है। सो इसको हम कहते हैं कि अकेले हो जाना, आइसोलेशन में चले जाना। आप कुछ ऐसी चीज़ों में जाएंगे तो यू विल बी फाइन। अपने आप को डी अटैच कीजिए, ऐसे लोगों से डी अटैच कीजिए। अब आप अगर अपने आप को अलोन समझ रहे हैं, अकेला समझ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी एनर्जीज़ को आपकी इसको कहते हैं हीलिंग टाइम है। आपको ये बेहतर करेगा, पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी से आपको ठीक करेगा। सो इट्स बेटर टू बी अलोन। यस, आप हैं इस वक्त अब बजाते खुद एक बहुत पावरफुल एनर्जी में, एक क्या से कहना चाहिए, आपके अंदर ना कोई आपको कैसी पोजीशन मिली है, कोई ऐसा रोल मिला है जो एक बहुत पावरफुल है, और ये आपका वक्त है अपने आप को बेहतर करने का और अपनी विल पावर से बहुत सी चीज़ों को ठीक करने का। आपको आजकल क्या है, बहुत से ख्वाब आ रहे हैं, लॉट्स ऑफ ड्रीम्स। आपको कोई ड्रीम्स में भी परेशान, कोई डरा कुछ इस तरह से रहा है, उससे परेशान मत होइए। आपके साथ कोई सुलह करना चाहता है, आप ग्रीफ में हैं, और कोई रिकन्साइलेशन इस वक्त आपके लिए आएगी। सेट योर बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी बाउंड्री के अंदर एंटर मत होने दें। सेट योर बाउंड्रीज। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो एनर्जीज जो कि बहुत लो हुई हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं लो साइड पे ज़रूर थी, जो बेहतर हो रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। यूनियन है जी, वेडिंग है, मैरिड, कोई प्रपोज़ल है, मैरिज प्रपोज़ल है, या किसी के साथ आपका सोल कनेक्शन यहाँ पे बनेगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपका क्या है जी, कोई ओह दैट्स वाओ, आपके लिए कोई नई प्लेस, कोई जगह, कोई आपकी एम्प्लॉयमेंट की, या कोई नया घर का मूव, या कोई नई जगह, इसमें कहते हैं कि जगह का शिफ्ट, कोई ऐसा मामला बिल्कुल आएगा, या इस वक्त कोई पॉजिटिव विश आपकी पूरी होगी विद गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, गुड आंसर, अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, या हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात करेंगे। इस हफ्ते की एंड वाली डेट में, यानी कि 13 को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। आपके आ जाएगा जनाब, ये ऑलरेडी है आपके 9th हाउस में, मगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते में आएंगे आप लोगों के लिए। अभी मरकरी आपके लगन में है, सो यू गाइज नीड टू बी स्टिल वेरी केयरफुल। इमोशनल जोन में इस वक्त आप चल रहे हैं। कुछ आपसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कह देंगे, कर जाएंगे, लिख जाएंगे, गड़बड़ में जा सकती हैं। आपको बहुत सी चीज़ें ना कैलकुलेटिव करनी है। ये मैं आपको बड़े अरसे से कह रही हूँ, स्टिल ये आप पे फेज़ है। यानी कि आप जो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बातचीत है, बहुत सी चीज़ें, उसमें आप ओवर सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल फैसले भी लेंगे, और जल्दबाजी के फैसले भी लेंगे। ये ख़ास तौर पे आपकी अपनी पर्सनल लाइफ पे भी बात लागू होती है। आप किसी के साथ बात करते हुए, स्पेशली अपने रिलेशनशिप में, माजी से भी यहाँ पे आपकी लाइफ में लोग आएंगे। सो बी सेंसिबल, डोंट बी इमोशनल।
बहुत धीरे धीरे चले। और सैटर्न की ये जो पोजीशन है जो कि अब रेट्रोग्रेड होगी इस हफ्ते में, अभी ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी हालत। वीडियो को जब आप शुरू से देखेंगे तो आज तो खैर मैंने बहुत सी बातें आप लोगों के साथ की हैं, कुछ पॉलिटिकल की हैं, कुछ सैटर्न की इस पोजीशन को वाजे किया है। सो यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि कुछ ऐसे मैटर्स जो कि अगर आप, मैं क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपके कोई लिटिगेशन है, कुछ अगर आप ऐसे कुछ मामलात में हैं जिसको इनहेरिटेंस वाले मामलात है, तो यहाँ पे आप कुछ अब उसकी सोल्यूशन रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे। बहुत देर का कोई अगर इशू फंसा हुआ है तो उस तरफ आपके मसाइल हल होंगे। फादर साइड या आपके अबाउजदाद की तरफ से है, स्पेशली अगर फादर साइड की तरफ से कोई उनको सपोर्ट चाहिए, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उनकी तरफ से सपोर्ट मिलेगी। सो ये अब आपके मामलात सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, लेकिन इसको हम आपके माजी के किए हुए कर्म भी कहते हैं। सो ये कर्मों का नतीजा होता है। वट एवर यू हैव डन, ये आपकी गुड डीड्स है गुड रिजल्ट्स, बैड डीड है बैड रिजल्ट। सो इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखना है। चूँकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जनरल रीडिंग एक जनरल उसको तरीके से लिया करें, आपकी पर्सनल रीडिंग्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर आप पे क्या दशा चल रही है, क्या मामला थे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी, मैसेज। ओके, वन कार्ड इज़ हियर। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, कोई कामयाबी आपको मिली है, और आइदर यू आर 3 पर्सन, 3 पार्टनर्स, 3 फैमिली मेम्बर, मगर यहाँ पे यू आर एक्चुअली क्या है, आप कोई सक्सेस वाली साइड पे हैं, और या आप ऑलरेडी आपको कोई कामयाबी मिली है, आपने ऑलरेडी कोई चीज़ को अचीव किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से अचीव किया है, और आप फ़िलहाल किसी ऐसी सिचुएशन में भी है जहाँ पे आपको गो विद द फ्लो चलना चाहिए, ऐसे ही मामले को लेकर चलना चाहिए। पंगे मत लीजिए, फाइटिंग मोड में मत जाइए। आप अगर कभी बहुत दिल करता है कि मैं इस सिचुएशन में कोई, क्योंकि आपको कोई प्रोवोक कर रहा है कि आप आइए, आप लड़िए, आप ऐसे कीजिए, कोई उसको साइलेंटली कर रहा है, आप प्रोवोक हो भी रहे हैं, यू डोंट नीड टू, गाइडलाइन लेते रहिए, क्योंकि आपकी कोई सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। दैट पर्सन इज़ वेरी, क्या कहूँ, ट्रिकी, प्लेफुल, और जगल कर रहा है वो आपके साथ, कभी इधर से सिचुएशन उधर, उधर से सिचुएशन इधर, सब बात को कभी इधर से उधर, उधर से इधर, और आपसे कोई डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है, बट जिस तरह बैकग्राउंड में नहीं कोई गेम खेल रहा होता, बट टू बी ऑनेस्ट इसका नतीजा कुछ भी नहीं है, नतीजा कुछ भी नहीं है। यू नीड टू बी काम डाउन, यू आर, क्या है आपको, फिर से कहूँगी, आपको ऐसा है कि ड्रीम्स हैं बहुत ज़्यादा, आपका माइंड कोई मैसअप करने की कोशिश कर रहा है, और आपको फिर से वही कहूँगी कि प्रोवोक किया जा रहा है, आपके माइंड को मैसअप किया जा रहा है, आपको तंग किया, आपको उलझाया जा रहा है, आपको कन्फ्यूजन दी जा रही है, आपको इनसिक्योर किया जा रहा है किसी सिचुएशन में। यू नीड टू फाइंड अ बैलेंस, और आप इस सिचुएशन में बहुत डीपर, या आपको डीप थिंकिंग या डीप सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने इमोशंस को कूल डाउन कीजिए, और जो आप हैं वो वैसे ही रहिए। आपको अपने काम या जो आप कर रहे हैं उसमें आगे की तरफ बढ़िए और लीड कीजिए, दैट इज़ द ओनली वे। और आपको ट्रस्ट रखना होगा कि ऑल इज़ वेल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। इट इज़ अ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, या वो जो भी सिचुएशन है, उससे दूर हो जाइए, उस सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए फौरी तौर पे दूर हो जाइए। आपकी, मुझे ऐसा लगता है आपकी जो चीज़ें हैं ना वो काम करना शुरू हो जाएंगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप दो लोगों के दरमियान इस वक्त काफ़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, जिसको हम इनसेन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। यू गाइज आर हैविंग फन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक।
ओके आपके लिए एक ज़बरदस्त सा कोई खूबसूरत मूव आएगा, बेहतर पोजीशन आएगी। आप जिस भी पोजीशन में हैं उस पोजीशन से आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आप बातचीत करें उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं और 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। वीडियो में जब स्टार्ट की मैंने तो आज बहुत डिटेल से आप लोगों से बात की है, बहुत हवाले से बात की है, मुल्क के हवाले से, दुनिया के हवाले से, एवरीथिंग, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन ही कुछ ऐसी है और कुछ मामलात आगे क्या होंगे उसका भी तस्करा किया है। अच्छा जी, अब चूंकि तो लगन में मार्च ऑलरेडी है आप लोगों के और बहुत देर से है, अभी कुछ रहेगा भी। एक तो ये कुछ आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा, ऑन द अदर साइड कुछ अच्छी चीज़ें भी लेकर आएगा, लेकिन आप लोगों की इमोशनल लाइफ स्टिल ट्रबल में है और इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अभी कुछ अर्से तक और ख्याल रखना है। जो लोग अभी एक ट्रबल रिलेशनशिप में हैं, इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब है, हो सकती है, बहुत बुरे तरीके से हो सकती है, आप लोग के इख्तलाफात ज़्यादा हो सकते हैं। पार्टनरशिप पे जो लोग काम करते हैं वो पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। और ये वो सिलसिला होता है जहाँ पे इसको हम कहते हैं कि इख्तलाफात बहुत बुरे तरीके से बढ़ते हैं और बहुत बुरे तरीके से पार्टनरशिप्स ख़त्म होती हैं। सैटर्न आपके है जनाब 8वें घर में और अब ये चूँकि रेट्रोग्रेड होगा तो अभी इस हफ्ते में क्या है, ये इसको हम कहते हैं स्टेशनरी हालत। जैसे मैंने कहा कि वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मौका देगा कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, ठहराव में लाना है। क्योंकि जिनके तो प्रॉपर्टी मैटर्स है या अगर आप लोग कुछ ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हैं तो या जिसको हम कहते हैं कि कोई लेना होता है, बेचना होता है, कुछ आपके इंटरनल इश्यूज़ होते हैं आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे आपको एक मौका मिलेगा कि मुझे अपने मैटर्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट आउट है। ये एक आपको रेस्ट मोड में जाना है, ये आप रेस्ट मोड में जाएंगे भी और आप उनको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। क्योंकि डिलेज़ क्या करेंगे या डिलेज़ अगर आप करते हैं और इस मामलात को आप सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तो थोड़े से फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली जिनके लीगल मैटर्स हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशंस हैं या जिनको आपने अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे या मुश्किलें फंसे होते, भागम दौड़ में इंसान फंसा हुआ होता है, तो ये आपको एक समझ लीजिए कि एक रेस्ट मिला है। जिनके साथ आपके लेन देन कुछ इस टाइप के चल रहे हैं तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। वैसे अगर देखा जाए वर्क सिनेरियो में देखा जाए तो नो वंडर, इट्स अ ग्रेट टाइम पीरियड। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड होते हैं या पॉलिटिक्स में होते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन फिर से मैं एक बारीक सा, जिसको हम कहते हैं ना, समटाइम्स बड़े बड़े बारीक पॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे भी फिर से मेंशन करूँ कि ये वक्त आपको एक मौका दे रहा है कि अगर कोई आपके ऐसे इश्यूज़ हैं तो यस, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको हम कहते हैं ना कि चीज़ों को रिजॉल्व करने का एक मौका मिलेगा और आप यहाँ पे अगर उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं तो ये आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जिस वक्त इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई हो और आप अपनी पर्सनल रीडिंग के हवाले जिनके बड़े मैटर्स होते हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछिए, क्योंकि इट्स एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि अगर आपके कोई मैटर्स सॉर्ट आउट होने वाले हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपको किसी चीज़ के बारे में
क्लैरिटी मिली है और बड़ी ज़बरदस्त क्लैरिटी मिली है। वर्क सिनेरियो है आपका, आपको कोई ऑप्शन मिली है, बट हेयर योर हेल्थ इज़ एक्चुअली सफरिंग। आप अपनी हेल्थ को सफ़र कर रहे हैं और ये साइलेंटली कोई आपको अटैक को हेल्थ में, और इट्स अ साइलेंट अटैक। एकदम से हेल्थ आपकी बुरी तरीके से डैमेज हुई है, बट यू हैव टू, क्या है, आप अपनी, कहते हैं दुनिया की किसी चीज़ में मगन है, पार्टी ये वो इस तरह की कोई सेलिब्रेशंस है, बट हेल्थ आपको साइलेंटली अटैक करी है। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। और परसेप्शन, यस, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। आपका कोई मान भरोसा परसेप्शन टूट ना जाए, ख्याल रखिएगा, या किसी के हवाले से है, क्योंकि किसी ने कोई मान भरोसा कोई ऐसी चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। बी वाइज एंड कंट्रोल द थिंग्स, वाइजली चलिएगा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है किसी के साथ है तो उसको अभी से कंट्रोल कीजिए, दुआ खैर कीजिए, कोई सदका दीजिए। यहाँ पे आपकी चीज़ें जो है ना, वो मैं इसको क्या कहूँ, थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं इस टाइम पे, और विजडम से काम लीजिए। और अगर आपको कोई, क्या है, कोई एडवाइस, आपको कोई एडवाइस कर रहा है या आप किसी के एडवाइजरी ही हैं, तो दोनों ही सूरत हाल में आपको बड़ा क्लैरिटी रखनी है, बहुत क्लैरिटी, ढकी छुपी सी बात ना करें, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। अच्छा जी, आपके ओके, मैंने आपको कहा ना, आपके रिस्क की तरफ, आपकी इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा कोई मसला आया हुआ है, उसको फ़ौरन से पहले रिज़ॉल्व कीजिए, जिसके साथ भी आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे कोई सिचुएशन उछल रही है, कोई बात उछल रही है, कोई आपकी बात को उछाल रहा है, कोई सिचुएशन उछल रही है और बड़ी साइलेंटली कोई चीज़ चल रही है। सो टेक केयर ऑफ़ इट, और आपको इस मैटर को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, आपका कोई रोमांटिक सर्कल, यहाँ पे कोई नया रोमांटिक सर्कल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अमेजिंग। अच्छा जी, किसी के साथ आपकी कोई बाउंड्रीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, और कोई अभी भी स्टिल आपसे नाराज़ है, कोई बाउंड्रीज आपकी डिस्टर्ब है, स्टिल आपसे कोई नाराज़ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपका कोई इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस है जिसमें कि बातचीत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बीच में मत लेकर आइएगा। ओके जी, लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। हफ्ते का एंड बनता है, इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे अगले हफ्ते में, लेकिन इस हफ्ते में क्या, सैटर्न अभी चला जाएगा स्टेशनरी हालत में, और इसके बारे में डिटेल वीडियो के स्टार्ट में है कि क्या सिचुएशन होती है। अच्छा जी, आपके है ये 7th हाउस में। अब 7th हाउस में सैटर्न कुछ ठहराव में, और आपके लिए कुछ सिचुएशन क्या आएगी। बहुत से आपके जो इमोशनल सिचुएशन होती है या इमोशनल मामलात होते हैं, उसमें आप बहुत से सोचेंगे, समझेंगे क्या है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। कहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में मामलात तो अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सच कोई बुरी सूरत हाल नहीं है, लेकिन जो लोग इस वक्त अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से करना चाहते हैं, या कोई रिश्तों में चल रहे होते हैं, यहाँ पे आप कुछ
सोचेंगे, विचार करेंगे, लेकिन कोई बड़े स्टेप मत लीजिएगा। इट्स अ सजेशन, क्योंकि कुछ लोग एकदम से बहुत इस कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, चेंज कहाँ आएगा। ये रुजत की हालत होती है, बैकवर्ड होते हैं आपकी सेहत, आपकी जो रूटीन लाइफ होती है, ये उसके लिए अच्छा है। इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन। अक्सर मैं बोलती हूँ कि ये सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए, ये डिपेंड कर रहा होता है कहाँ किस हाउस में जा रहा होता है। ये अच्छा कहाँ है, आपकी जो एक रूटीन लाइफ है, आपकी सेहत के मामलात है, बेहतरी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, इट्स नॉट बैड एट ऑल। और आप एक जो लोग जॉब्स के हवाले से होते हैं, काम के हवाले से होते हैं, आप बल्कि एक्टिव फील करेंगे। इज़न्ट दैट अमेजिंग। तो ये मैं हमेशा कहती थी कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि क्या है, किस तरह से। तो ये एक अजीब सी बात बनी हुई कि जी ऐसे हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसके बारे में एक अजीब सी क्या सराहियाँ होती हैं। सो यहाँ पे आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, बल्कि आप अपने ऊपर तवज्जो देंगे, अपनी रूटीन लाइफ एक्टिव फील करेंगे। दो सैटर्न एक स्लो प्लैनेट है, ये भी अगर रुजत की हालत में भी जा रहा है, जिसको हम रेट्रोग्रेशन कहते हैं, तो ये टाइम पीरियड होता तो बहुत ही स्लो है, ये सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, लेकिन आप लोगों को इसके बेनिफिट मिलेंगे। और आप अपनी एक डेली रूटीन पैटर्न, हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में, किस तरह से कर रहे हैं, और जिनके अपने जायचों में या जब पैदाइश का जायचा होता है उसमें अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो इट विल गिव यू मोर बेनिफिट। अब ये डिपेंड कर रहा होता है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, इसको आपने जनरल रीडिंग की तरह लेना है। बाकी मार्स और कीतु जो आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, तो ये है, अब उसको अपोज भी करेगा आके जाके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल रखना है उन लोगों से। मैं बार बार कह रही हूँ और आपको बड़े अरसे से कह रही हूँ, जितने भी आप वर्गोज हैं, मून से देख रहे हैं, सन से देख रहे हैं, आप अपने लगन से देख रहे हैं, कि दोज हु आर योर, जो आपको अपोज करने के लिए तैयार बैठे हैं, आपके दुश्मन हैं, आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, या आप किसी अगर अदालती मामले में हैं, अदालती कार्रवाई को चेक कर रहे हैं, या इस वक्त आप किसी ऐसे पंगे वाली सिचुएशन में, देन बी केयरफुल। यहाँ पे आपको कोई नुकसान, प्रॉब्लम देने को तैयार बैठा हुआ है। अपने मामलात को रिज़ॉल्व कीजिए, उलझिए मत, रिज़ॉल्व करने की तरफ आइए। फड्डे, प्रॉब्लम्स, चीज़ें इस वक्त आपको हद से ज़्यादा हिट कर सकती हैं, और लिटिगेशन की तरफ मत जाइएगा। आपको सेटबैक अच्छा खासा मिल सकता है, चीज़ों को रिज़ॉल्व करने की तरफ आइए। वर्क वाइज अगर देखा जाए तो यस, इट्स अ ग्रेट टाइम। अपनी चीज़ों को अपने हद तक महदूद रखिए, वहाँ पे आपकी ग्रोथ है, चीज़ें बेहतर है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो, दैट्स अ गुड वन। ट्रस्ट, सबसे पहला कार्ड, अमेजिंग कार्ड। आपका यकीन जो है, अल्लाह पे एतमाद, यकीन, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको ना बहुत सी सिचुएशन जो इस वक्त नज़र आ रही है, ये जिसको हम कहते हैं ना कि कभी कभी दरवाजे के इस बाहर जो सिचुएशन होती है, वो एक डिफरेंट सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको बहुत सी जगहों पे अकेला किया गया है या अकेला करने की कोशिश की जा रही है, सो उसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन रखी, और थोड़ी सी क्या है, आपको गाइडलाइन लेने की ज़रूरत है। गाइडलाइन खैर आप क्या है, आप ले रहे हैं, गाइडेंस आप ले भी रहे हैं, और आप गाइडेंस ले भी रहे हैं, और कभी कभी आपकी जो सोच है ना, इसको हम कहते हैं कि बियॉन्ड द इल्यूजन चली जाती है, जो कि बहुत बेहतर भी है। और आपको इस वक्त कुछ नए विजन्स भी आ रहे हैं, और नए विजन, आप किसी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद हैं, आप किसी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद है, दैट इज़ योर क्या है, योर एनी लव्ड वन, आप बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। अच्छा जी, आइदर यू आर अ हीलर बाय योरसेल्फ, आप हील करते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मगर अंदर से आपको किसी बात का क्या है, दुख है, आप रंजीदा हैं, आप दुखी हैं। देयर इज़ समवन जो कि जिसके अंदर कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, और वो मॉरलिटी से गिरी हुई कोई बार बार हरकत करता ही चला जा रहा है, नॉन स्टॉप। दैट पर्सन इज़ एक्चुअली
बिहेविंग लाइक दैट, जिसको कहते हैं किसी बात की शायद फ़िक्र नहीं है, क्या कहूँ उसको, शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, फ़िक्र नहीं है, और उसके अंदर इस चीज़ की आ, बस उसकी रेपिटेडली है, ऐसा लगता है जिस तरह इस चीज़ को आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और अच्छा जी, आप कोई रिस्क लेने को तैयार हैं, आप कोई रिस्क लेना चाहते हैं, यस, तो वक्त का इंतज़ार कीजिए। और आप आजकल टाइम को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, टाइम के मुताबिक आप कुछ कर रहे हैं। देयर इज़ अ पर्सन जो किसी शेडो वर्क में इन्वॉल्व है, और आपको कोई हीलिंग करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग अगेन एंड अगेन। और आप जो कर रहे हैं, या आपका जो एक होता है ना कि द वे यू आर, आपको वैसा ही रहना चाहिए। फॉरगिवनेस की तरफ जाइए, और जो भी फियर है ना, यानी कि मुझे इस बात का डर है, उस बात को, उसको फेस कीजिए। शायद आपको डराया ज़्यादा जा रहा है अंदर से, कहते हैं ना समटाइम्स कहानी इतनी होती नहीं जितना डराया जाता है। और पेशेंस के साथ चलिए, बी पेशेंट। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। मून मैसेज, मून कार्ड्स, ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ब्यूटिफुल, यू एंड योर लव्ड वंस आर फेस। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप अवॉइड कर रहे हैं किसी कन्वर्सेशन, कॉल को, पर्सन को, या बाउंड्रीज को, एंड यू आर स्टिल एंग्री विथ समवन, आप किसी के साथ स्टिल क्या है, नाराज़ है। नाउ लेट्स सी आपका वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, your children on earth and in heaven are happy and well cared फॉर एन, अच्छा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त और एक डिफरेंट सा मैसेज है। समटाइम्स आपके बच्चे जो कि ज़मीन पे भी होते हैं और हेवन में भी होते हैं, ठीक है, और वो खुश भी हैं और वेल केयर्ड, उनकी अच्छी केयर भी हो रही है, अब अल्लाह की तरफ से हो रही है। आई होप आप इस मैसेज को समझ तो गए होंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, सक्सेस, कामयाबी, और अ ब्यूटीफुल आंसर, सक्सेस है जी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, और 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है। आपका होगा जी ये 6th हाउस में। मगर जब रेट्रोग्रेड को भी प्लैनेट करता है तो एक घर पीछे की सिचुएशन में ज़रा चला जाता है, आपके 5-6 घर की सिचुएशन में चला जाएगा, जहाँ पे साथ ही राहु भी होगा। सो आप लोगों के कुछ एक तो जो सेहत वाले मसाइल, या कुछ एक अगर आप कोई जॉब वाली सिचुएशन में है तो वहाँ पे नो डाउट ये आपको बेनिफिट भी देगा। सेहत से रिलेटेड अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये अब इस हफ्ते में इसको हम कहते हैं स्टेशनरी हालत में, यानी कि जो रुक जाता है, ज़रा ठहराव में आ जाता है, या स्लो डाउन, पहले स्लो डाउन होता है फिर ज़रा रुक जाता है। ये क्या होता है, ये ज़रा आपको वीडियो को शुरू से देखना पड़ेगा। उसमें मैंने आज काफ़ी वजाहत से एक तो ये भी बताया है, और भी कुछ बातें की हैं, मुल्क के हालात, कुछ दुनिया के हालात, कुछ इस हवाले से भी आज आपके साथ कुछ जिक्र किया है। अच्छा जी, एक तो ये सिचुएशन होगी, और जो लोग सेहत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, चीज़ों को फेस कर रहे थे, इसको हम कहते हैं कि आप खुद सेल्फ कथारसिस भी करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। ये एक बहुत बेनिफिशियल टाइम है आपके लिए, नो डाउट। ये सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपको फ़ायदा देने जा रही है। इट्स नॉट अ बैड साइड, इट्स अ गुड साइड। सो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बारे में सिर्फ मैं इतना आप लोगों को बताऊंगी इस हफ्ते में। अगले हफ्ते मज़ीद बात करेंगे
कि ये कोई बुरी नहीं है आप लोगों के हवाले से, इट्स अ गुड साइन। आप लोग सेल्फ एनालिसिस करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो लोग जॉब्स वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पे ये बेहतरी आएगी कि अगर आप कुछ डगमगा रहे थे अपनी नौकरी को लेकर, जहाँ पे आप जॉब्स कर रहे हैं, जो जॉब्स वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें भी सामने आपके आएंगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि अभी ये कोई तब्दीली लेकर आनी चाहिए नहीं। क्योंकि कई दफ़ा इंसान परेशान हुआ होता है कि हाँ मुझे पता नहीं जॉब तंग कर रही है, लोग तंग कर रहे क्या रहे, तो ये अपने आप को सुधारने का टाइम होता है। समटाइम्स हम खुद सेल्फ कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, जल्दबाजी में होते हैं, उलझे हुए होते हैं, तो यकीन जानिए कि ये वक्त आपको खुद से बेहतरी देगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन इज़ बेटर, बाकी कोई प्लैनेट्स के चेंजेस नहीं है, लेकिन ये मेरी बात आपको समझ में आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अगले हफ्ते में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। और जो हम कोई नई एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन कुछ भी ले रहे होते हैं, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलने जा रहा है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। नाउ एक कार्ड है हमारे सामने, लेट्स सी। अच्छा जी, आप कुछ बेहतरी है, ग्रोथ है, और ये स्पेशली आपके काम के हवाले से है और आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से है। कोई रिश्ता इस वक्त है जो क्या मैं कहूँ, कोई रिश्ता है उन लोगों के लिए जो सिंगल है, या यहाँ पे आपका वो रिश्ता आगे की तरफ, कोई सिचुएशन आगे की तरफ बढ़ रही है, कोई बातचीत आगे की तरफ बढ़ रही है। आप रिकवर करेंगे, रिकवरी है, आपकी सेहत में रिकवरी है, आपकी सिचुएशन में, यानी कि कोई अगर रिश्ता ख़राबी कोई ऐसी कोई मैसअप सिचुएशन में है तो वहाँ पे भी बेहतरी आएगी। आप इस चीज़ का ख्याल रखिए, क्योंकि आपको किसी सिचुएशन में ना बार बार विक्टिम बनाया जाता है, इल्ज़ाम कोई सी चीज़ कोई आपको दिया जाता है, वहाँ पे आपकी रिकवरी है। अगर आपका कोई रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ ख़राब है तो वहाँ पे भी रिकवरी है, बेहतरी, क्योंकि आपको उलझाया गया है बार बार। अपनी हीलिंग वगैरह की तरफ भी बिल्कुल रखिए। मेरिकली आपकी सिचुएशन विद योर पेरेंट्स बहुत बेहतर होगी, क्योंकि जो भी उलझाओ चीज़ें पैदा की गई थी वहाँ पे आपकी रिकवरी है, बेहतरी है। और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, ये इन्फॉर्मेशन है, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपकी सिचुएशन बेहतर हुई है। ये काम की इन्फॉर्मेशन भी है, और कुछ आपकी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके बारे में आपको नहीं पता। जैसे लगता है जिस तरह आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इट्स अबाउट मे बी योर आइडेंटिटी, आपकी कोई आइडेंटिटी है, यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन ने आपको क्या है, अमेज्ड किया है। यस, आपको कोई खौफ था, किसी चीज़ से खौफ था कि ऐसे पता ना चल जाए, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास थी, आप आगे डिलीवर करते हुए खौफजदा थे। बट इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मैनी, जैसा कहते हैं ना, आपका खौफ कोई किसी चीज़ को लेकर दूर हुआ है, क्योंकि आपको सिर्फ हरास किया जाता था कि ये ना पता था बता दो, यूँ ना बता दो, कुछ इस टाइप की चीज़ आपके साथ बहुत ज़्यादा। आप करेजियस हुए अचानक से, आप कहते हैं कि इट्स ओके ना हो, आपने किसी खौफ को फेस कर लिया है, किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर लिया है, माजी में आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हरास आप हो चुके हैं। नाउ इट्स ऑल क्लियर। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। यस, ऑफ कोर्स आप और आपके प्यारे बिल्कुल सेफ हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी एनी मोर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, आपके लव मैसेजेस, आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वाओ, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करें, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, उसमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड रखें, शुक्रगुजारी रखिए, बिल्कुल शुक्रगुजारी रखनी भी चाहिए और आपको मिलेगा भी। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी,
कोई नया रोमांस जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा, या आप ऑलरेडी जिस भी रिलेशनशिप में हैं उसमें आपकी मजबूती बेहतरी बिल्कुल आएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ गोल्डन येलो, जितने भी शेड्स हैं वो इस वक्त आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बातचीत कीजिए उसमें क्लैरिटी रखें, क्लियरली रखें, आपके लिए बेहतरी ही होगी और इंशाल्लाह ऐसे ही होता है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, चाहे आपके जायचे के हवाले से हो यानी कि आपके बर्थ चार्ट, टैरो कार्ड रीडिंग, NLP सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं और 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड, मगर इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते। इस हफ्ते में सैटर्न ने हो जाना है स्टेशनरी हालत में। ये स्टेशनरी हालत क्या होती है वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के लिए सैटर्न अभी आपके 5-6 घर में है और ये इस वक्त आप लोगों के लिए एक ठहराव की पोजीशन, यानी कि आप सोचेंगे, स्पेशली किसी काम को करते हुए, किसी रिश्ते में जाते हुए, क्या कर रहे हैं इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी में। इंसान कुछ सोचता है, ठहराव आता है, एक अल्लाह मौका देता है कि हमने किस तरफ क्या, किस डायरेक्शन में जाना है। सो इट्स बेसिकली सैटर्न क्या है आपका एक, इसको हम कार्मिक प्लैनेट भी कहते हैं। सो ये एक मौका होता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, क्या अगला स्टेप अप्लाई करना है। वेरी सिंपल थिंग। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, आप में से ही कुछ लोगों की ज़िंदगी में अपने घर, फैमिली साइड चॉइसेस होती हैं और हर दफ़ा ये होती है। जो शख्स के मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, दैट्स नॉट राइट। हर वक्त ही ज़िंदगी में चॉइसेस होती हैं, ये आपकी अपने अगले स्टेप, क्योंकि ये आपके पास एक ऐसा टाइम आया है जहाँ पे आप चॉइसेस मेक कर सकते हैं। डिसीजंस होते हैं इंसान के पास, इस टाइम को वाइजली लेकर चलिए और बिल्कुल आप लेकर चलेंगे। और जो लोग ख़ास तौर पे हर पोजीशंस, डेजिग्नेशंस पे हैं, इस वक्त मिलेंगी भी, आएंगी भी, ऑप्शंस के साथ भी आ सकती हैं। सो नो डाउट इट्स अ वाओ टाइम आप लोगों के लिए बिल्कुल है। और फैमिली टाइम, यानी कि जो आप लोग ऑलरेडी सिंगल हैं, वीनस की ऑलरेडी बड़ी अच्छी पोजीशन है, तो और बहुत अब तो हर कुछ अर्सा हो गया, लास्ट वीक में भी कुछ ऐसा था। तो जो लोग सिंगल हैं, रिलेशंस, शादी, बिल्कुल आप लोग के लिए रिश्ते इस वक्त होंगे। प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ के ऊपर जोर रखें। मैं आपको बार बार अब कंपैटिबिलिटीज़ के लिए कहती हूँ। आई नो कुछ लोग कहते हैं जी आप कंपैटिबिलिटीज़ की बहुत बात करती हैं, हमारे सेगमेंट में आप यही बात करती हैं, तो भी वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जिस वक्त में आपके रिश्तों वगैरह के लिए ये वक्त बन रहा हो, तो ये मैसेज मेरा आप लोगों को देना ज़रूरी होता है। ट्रैवल इस वक्त आप लोगों के लिए बिल्कुल आ सकता है। इनहेरिटेंस के जिनके इश्यूज़ चल रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप उधर भी सोच समझ के, क्योंकि ये आपके लिए ऑप्शंस होंगी। जिनका काम ही ऐसा है, जिसको हम कहते हैं गोल्ड का हो या स्टॉक का हो, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। स्टॉक, गोल्ड, पेट्रोलियम, इस टाइप की जितने हम मादनियात जिसको बेसिकली बोलते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, 1 कार्ड इज़ हियर। किसी न्यू कॉन्सेप्ट आपको मिला है, अपने काम में भी हो सकता है, या कोई नया शख्स आपकी ज़िंदगी में यहाँ एंट्री कर रहा है और आपका ट्रैवल बिल्कुल आएगा, क्योंकि कोई भी आपकी जो सिचुएशन है ना, उसमें ऐसा लगता है कि कोई फासला है, अभी आप सोच रहे हैं या आपको वहाँ तक जाने में कोई टाइम है। इट्स ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें अभी आपको मरहले तय करने हैं, बट इट्स अ गुड ब्रेक थ्रू फॉर यू गाइस। और आपको कोई ऑप्शन आई है और आप इस चीज़ को वक्त से पहले सेलिब्रेट मत कर लीजिएगा। लेट द टाइम कम। आप किसी चीज़ को वक्त से पहले, पता नहीं मुझे क्यों सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देता है, तेज़ी में हैं आप, किसी चीज़ की जल्दी में हैं, तेज़ी में हैं,
और तेज़ी जल्दी इट्स नॉट गुड। अच्छा जी, आप या तो आप आजकल उस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और या आपका कोई ऐसा प्रपोज़ल है, क्या है? अब ये वर्क प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई रिश्ता है आप लोगों का जिसके ऊपर आप उस शख्स के बारे में खूब तहकीकातें हो रही हैं, और आप चाहते हैं कि बस यहाँ पे कुछ हो जाए, आप डेस्परेट हैं उस चीज़ को, उस मामले को बस फ़ौरन कुछ हो जाए, और यू आर टायर्ड ऑफ समथिंग। आप इस कदर उस चीज़ की जल्दी में हैं कि आप चाहते हैं कि बस विद इन क्या है फौरी तौर पे हो जाए, बट ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं देता है। ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, एग्जॉस्ट कर रही है, और इसको मैं यूँ कहूँ कि आप प्लेफुल मत हो, यानी कि आपको टेक्ट्स जो आप अपना रहे हैं ना, वो शायद दैट इज़ नॉट गुड। फिर मैं कहूँगी वक्त से पहले किसी चीज़ को सेलिब्रेट मत कीजिएगा, और टेक योर टाइम। और आप अगर हो सके तो इसमें अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, हेल्प लीजिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि सिचुएशन में ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई चेंज आएगा, इस सिचुएशन में कोई चेंज आएगा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून मैसेज आपके लिए क्या है? एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो जिनकी इस वक्त रिक्वायरमेंट है, और ये होगी, जिससे मैंने कहा कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या हैं। ओके, रिलेशनशिप जो है वो आपका किसी नए स्टेज पे या नए फेज़ में जाएगा, और जो इनर चाइल्ड होता है ना, इसको थोड़ा सा हील करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप को अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी, कोई रोशनी, कोई रहनुमाई बिल्कुल मिलेगी, और जो भी आपको साइंस मिले, आपको जो भी इशारे मिले, आपने उनको समझना है और एक्सेप्ट करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यू आर रेडी। आप रेडी हैं, तैयार हैं, जो भी आपने सोचा है उसका ये जवाब है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात करेंगे। 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, और अभी ये स्टेशनरी हालत में है। ये क्या होता है, रेट्रोग्रेड क्या होता है, इसकी सारी तफसील वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन की है, और भी कुछ मज़ीद आपके साथ डिटेल में बात की है। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। अभी तो सैटर्न आपके 4th हाउस में है, और ये आपके कुछ घर सिचुएशन, या आपने घर में या घर वालों के साथ क्या मामलात किस तरह से लेकर चलने हैं, सोच विचार का टाइम है। और आप कुछ अमेंडमेंट्स भी करेंगे। इसको हम कहते हैं कि घर में आपको अच्छा महसूस भी होगा। घर की सिचुएशन, मदर साइड, रिलेशनशिप, बहुत सी चीज़ों में अमेंडमेंट्स होंगे, और ये अमेंडमेंट्स आएंगे। सोच विचार भी इंसान करता है, हीलिंग टाइम पीरियड भी होता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि ये चेंजेस का टाइम है, और आप चेंजेस अपने अंदर, अपने घर वालों के साथ रिलेशन में बहुत कुछ फील करेंगे। सो इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ, योर रिलेशंस, बहुत कुछ। आपकी अपनी पर्सनल लाइफ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। जो लोग सिंगल हैं, रिलेशंस, शादी, रिश्ते बिल्कुल आएंगे। प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। कैसे चेक करानी है? मेरे जो नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, यहाँ पे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मगर अपॉइंटमेंट्स
लेनी पड़ती हैं जब आप अपने बारे में तफसीलन जानना चाहते हैं। बाकी आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो लोग जॉब्स वाले लोग हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल आएंगी। सेहत से रिलेटेड यहाँ पे आपके मामला बिल्कुल बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। डेली लाइफ रूटीन पैटर्न ये आपके लिए बेहतरी ही यहाँ पे होगी, अच्छा होगा। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपको कोई ऑप्शंस मिलती हैं, काम मिलता है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है, बेहतर है। बल्कि यहाँ पे आपको कई नई ऑप्शंस भी आ सकती हैं जिनके ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होते हैं। और खैर हम ज़्यादा जो इसके बारे में मज़ीद बात है, क्योंकि सैटर्न जब रेट्रोग्रेड करेगा प्रॉपरली तो अगले हफ्ते में ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट्स आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। आप किसी क्या है, इट्स अ ट्रॉमा, आपको कोई ट्रॉमा मिला है और या कोई ऐसी बात पता चली है विच इज़ क्योंकि आपको क्या है, आपको लड़वाया क्या है, आपको कोई गम जानबूझ के, क्योंकि आपके दरमियान को मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा किया गई है और बेसिकली इट वाज अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स। और आप में से कुछ लोगों की तो प्रेगनेंसीज़ को भी प्रॉब्लम दी गई है, प्रेगनेंसी आई, प्रॉब्लम आई, कुछ इस टाइप का इशू भी आया है। एंड यू नीड टू बी केयरफुल, स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल। कोई ट्रीटमेंट है आपका, आप किसी ट्रीटमेंट को भी फेस कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, इट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड स्टिल इट्स अ कन्फ्यूजन। आपको ख्याल रखना है बिकॉज आपको इनसिक्योर किया जाता है, बार बार इनसिक्योर किया जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। ट्रिकी पीपल है, आपको ट्रिक अराउंड किया जाता है, बार बार किया जा रहा है। अपनी वर्थ को समझिए। और हालांकि आपको कोई सो कहते हैं ना, कोई एनलाइटमेंट मिली भी है और आपको समझ भी आ रही है, बट समवन इज़ मेकिंग अ कन्फ्यूजन, कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है। बैलेंस करिए, बैलेंस कीजिए, बैलेंस क्रिएट कीजिए। दो यू आर वेरी मच वाइज, लेकिन क्या है, इट्स अ स्लो पॉइजनिंग। आइदर ये कोई स्लो पॉइजन आपको कर रहा है, ये बाकायदा कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, बातों में कर रहा है, या मुझे तो इट्स एन इंडिकेशन जिस तरह आपको बाकायदा कोई, अब मैं क्या कहूँ, खिलाना पिलाना है, कुछ है, देयर इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये आपके इर्द गिर्द कौन है, क्योंकि हु एवर द पर्सन इज़, दैट पर्सन इज़ वेरी ईवल, क्वाइट ईवल, वेरी, क्या मैं से कहूँ, दैट पर्सन इज़ वेरी ट्रिकी, मीठा है ऊपर से, और काफ़ी देर से आपके साथ कुछ ईवल कोई हरकत कर रहा है। और उसका मकसद जो है ना, बहुत अजीब सा, नेगेटिव सा है, ख्याल कीजिएगा। अच्छा जी, इट्स अ सीरीज़, कोई, अब मैं क्या कहूँ, 11 डेज से कुछ आपके सामने चीज़ें आई भी हैं, और 11 मंथ्स, 11 ईयर्स, कुछ 11 का फिगर बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा जी, कुछ आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अभी फैमिलिश एनर्जीज़ हैं जी बहुत ज़्यादा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर मदर, योर फैमिली में आपकी कोई भी इस तरह की किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, और आप ये भी नोट कीजिए कि कोई सेम आपको भी प्रॉब्लम आई है हेल्थ वाइज, ठीक है। सो कोई हिस्ट्री कुछ इस टाइप की चल रही है। टेक केयर। एंगर, अपने अपने मूड्स को थोड़ा सा ठीक कीजिए। और as I said, it's a slow poisoning sort of a thing, so take care of yourself, of your mother। और सेम ऐसे लगता है कि सेम प्रॉब्लम, सेम साइंस जो है ना, वो सबको मिल रहे हैं, ख्याल रखिए। और आपकी शायद मदर की साइड से देयर इज़ समथिंग। लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू, जो आप है, जिस तरह से आप हैं वो ही रहिए, और
दुनिया को दिखा दीजिए। देयर इज़ नो नीड टू, कहते हैं ना कभी कभी डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। एक तो ये है जनाब कि थोड़ा सा आपको वेट करना है, कमिटमेंट बिल्कुल आ रही है आपकी ज़िंदगी में, और कोई पार्टनरशिप भी आ सकती है, इसको हम इंगेजमेंट में भी लेते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपका स्पेशल कुछ बॉन्ड है और स्पेशली एनिमल्स, पेट्स, इनके साथ है, और इसको आपको जब भी मौका मिले तो ज़रूर, जिस तरह हम कहते हैं कि एनिमल्स को फीड कीजिए, प्यार कीजिए, और अगर कोई पेट है तो उसका स्पेशली ख्याल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, मगर इस हफ्ते में सैटर्न ने स्टेशनरी हालत में जाना है। अब ये स्टेशनरी हालत क्या होती है, रेट्रोग्रेड क्या होता है, वीडियो को आप शुरू से देखिए, आपको पूरी तफसील मैंने बताई है। और अभी आगे क्या मामलात होंगे इस दुनिया में, इस मुल्क में क्या क्या सिचुएशन आ रही है, कुछ मज़ीद एक्सप्लेन किया है, इसलिए वीडियो को शुरू से देखिएगा। अब ये जो सैटर्न है आपके 3rd हाउस में है, यानी कि पाइसिस में है। अब इसके कुछ इम्पैक्ट्स आपके 2nd हाउस में भी आएंगे। सो आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, जो आपके ऊपर एक जिम्मेदारियां होती हैं, उसके बारे में आप यकीनन कुछ सोचेंगे। ये वक्त ऐसा होता है जिसमें आप थोड़ा सा अपने, इसको कहते हैं सेल्फ कैथारसिस होते हैं, आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या मामलात, आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, सोच विचार, बहुत सी चीज़ें, यानी कि एक पॉज सा लगता है, पॉज है ये बेसिकली। और थोड़ा सा अल्लाह ताला मौके देता है, इसको यूँ कह लीजिए कि एक मौका है जिसमें इंसान अपने ऊपर एक सोच विचार, चीज़ें, बहुत कुछ, एक सिचुएशन अल्लाह ताला ऐसी क्रिएट कर देता है और हर इंसान को मौका मिलता है। अब ये जब हम बात करते हैं कि सैटर्न कहाँ है, किस हाउस में है, हर एग्जॉटिक साइन के लिए, तो ये आप लोगों के लिए एक मौका है। व्हेन यू विल थिंक अबाउट फॉर योरसेल्फ, आपके अपने बहन भाई मौके इस तरह के मिलते हैं जहाँ पे आपके ताल्लुकात, वास्ते, जो भी होता है उसके ऊपर आप एक सोच विचार करेंगे। कुछ इंसान अपने आप को भी टाइम देता है। जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम होता है, जिनकी कोई ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती है, चल रही होती है, कुछ ऐसे सिलसिले चल रहे होते हैं, तो उसमें भी कुछ रद्दो बदल यहाँ पे आएंगे। लेकिन जिम्मेदारियाँ टुवर्ड्स योर फैमिली साइड, वहाँ पे कुछ चीज़ें आएंगी और आपको उसको देखना होगा, सोच विचार करना होगा, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। ये सैटर्न क्या है, ये कार्मिक प्लैनेट है, कर्म हमारे। सो उनको आपको एक्सेप्ट करना है, उनके ऊपर आपको सोच विचार करनी है। जितनी आप उसको आराम से, उसको कहते हैं ना कि बड़े तरीके के साथ एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए उतनी ही चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। और मैं हमेशा कहती थी इट्स ऑल अबाउट टू एक्सेप्ट, और अपने आप को एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आप लेकर चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए आसानी होगी। इसी तरह से आप में से वो लोग जो कि किसी भी रिलेशनशिप में हैं, बिकॉज़ ये वक्त आपके पुराने मामलात को भी लेकर आएगा। जो लोग सिंगल होते हैं या मैरिड हैं, जो भी है, पुराने टर्म्स कंडीशंस, जो आपके रिलेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आके दस्तक भी देते हैं। फिर से बोल रही हूँ, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं बहना है, बड़े तरीके के साथ। और कभी ऐसे मौके आ जाए
गो फॉर द कंपैटिबिलिटीज़। नए रिश्ते यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आप तब भी कंपैटिबिलिटीज़ के तरफ जाना है। एक से ज़्यादा जिनके ज़िंदगी में रिलेशंस होते हैं या ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे भी आपको ये वक्त होगा कि भाई मुझे किस रिश्ते में रहना नहीं रहना है, तब भी कंपैटिबिलिटीज़, बार बार मैं कंपैटिबिलिटीज़ पे यहाँ जोर दे रही हूँ। प्लीज़ अपनी यहाँ पे आपको डायरेक्शन मिलेगी, क्या करना है, किस तरफ जाना है, नहीं जाना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वन कार्ड इज़ हियर एंड लेट्स सी अनदर। अच्छा जी, आप इस वक्त कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, मगर आपको क्या है, आपको कुछ वहम हुआ है किसी चीज़ के बारे में लेकर, या इसको मैं क्या कहूँ, कोई किसी के ऊपर आप डाउट कर रहे हैं, आपका ट्रस्ट करने को दिल करता है, बट यू आर क्वाइट डाउटफुल अबाउट समवन कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ आपने अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपकी तब्दीली आई है, ट्रांसफॉर्मेशन है, बट यू आर साइलेंट अबाउट समथिंग। आप चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, कुछ डिसीजन करना चाहते हैं, बड़ी खामोशी से करना चाहते हैं, और इस वक्त आपकी लाइफ में लम्हा ब लम्हा काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हैं, बिकॉज समवन इज़ इन योर लाइफ। अब आई डोंट नो वाई, बट इस वक्त मैं यही देख रही हूँ, बहुत से लोगों की रीडिंग में यही आया है, समवन जो कि बहुत क्या कहूँ, गिरी पड़ी हरकतें कर रहा है, और आप खामोशी के साथ उसको इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। खामोशी के साथ आप इस वक्त आप सिर्फ ऑब्ज़र्वर बने हुए हैं, बड़े डीप ऑब्ज़र्वर बने हुए हैं, और आप गाइडेंस भी ले रहे हैं, आप गाइडेंस भी करना चाहते हैं, आप उसकी तहकीकात भी कर रहे हैं, कोई आपकी तहकीकात, यानी कि दोनों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। एंड यू आर क्वाइट एग्जॉस्टेड, आप इस वक्त थके हुए हैं, आप उलझे हुए हैं, थके हुए हैं, और आप यू आर क्वाइट मैच्योर। आप अपनी एज से ज़्यादा, आपकी जो भी एज है, आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा समझदार भी हैं, मैच्योर भी हैं। आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को अपनाए हुए हैं कि ठीक है, देखते हैं कब तक चलेगा, किस तरह से होगा, और आपको कोई ना आपकी किसी चीज़ को कोई क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, आपकी बातों को, आपकी चीज़ों को, आपकी किसी प्रोजेक्ट को आपको कोई कॉपी कर रहा है। आप इस वक्त सिर्फ अपने आप को ना दबा के बैठे हुए कि ठीक है, देखा जाएगा। आप इस तरह की किसी चीज़ को आपने अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली भी लेकर आए हैं, ट्रांसफॉर्म किया है अपने हुलिये को, चीज़ों को। आप इधर से करते हैं, कोई फिर से आपको कॉपी करता है, और दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, और आपने क्या किया है, अपना एक्सेंट चेंज किया, अपनी टोन चेंज की है। मे बी यू आर अ सिंगर, क्या है, आप कोई किसी को क्या उसे बोलते हैं, आप ऑलरेडी किसी को, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मुझे राइट वर्ड नहीं याद आ रहा, मगर आप ऑलरेडी क्या करते हैं उसको, ऑनेस्टली राइट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ऑलरेडी किसी को मिमिक्री करते हैं, कुछ इस तरह का आपका प्रोफेशन है, और आप बड़ा बैलेंस करके चीज़ों को चल रहे हैं, बट आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं, इधर को आया आपके आइडिया को फिर से कॉपी कर लेता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या है। मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, आप जिस तरह से चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए, ऑल शैल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स। लव कार्ड क्या कहता है, लव मैसेज क्या है। वाओ, आपके लिए तो मैसेज ही कार्मिक रिलेशनशिप का है। सो लेट गो कीजिए, और अपने आप को कहते हैं ना, अपने आप से मोहब्बत कीजिए, और बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ साथ ठीक होंगी, फौरी तौर पे नहीं, वक्त के साथ साथ ठीक होंगी। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
ओके, वाओ, कीप चार्जिंग अहेड। ओके जी, कीप चार्जिंग अहेड। और बहुत ज़्यादा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एकदम से चीज़ों को एक्सपेक्ट मत कीजिए। सॉल्यूशंस मिलेंगे, अपीयर होंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड शो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट, इंतज़ार कीजिए, वेट कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या पे किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 7 जुलाई से 13 जुलाई। 13 को ही सैटर्न ने रेट्रोग्रेड होना है। और ये सेट्रोगेशन क्या है, इसके हवाले से मैंने डिटेल वीडियो के आगाज़ में ही बताई है। इस हफ्ते में ये स्टेशनरी हालत में लेगा, आपके सेकंड हाउस में है। अब कुछ सिचुएशन इस तरह से है कि आपके फाइनेंसेस, आप उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, इन सब के ऊपर आप करेंगे कुछ गौर व फिक्र। और आपको इस पे गौर व फिक्र करनी ही पड़ेगी। सैटर्न क्या होता है, ये हमारा एक कार्मिक प्लैनेट होता है, हमारे किए हुए कर्म, हमने क्या करना है, किस तरह से किया है, पास्ट में क्या हुआ है, हमारे पास्ट डीड्स होते हैं, जो किया हुआ तो इसका फल होता है। बेसिकली सैटर्न ये होता है। सो आपके ऊपर कुछ बर्डन, बोझ रिलेटेड टू योर फैमिली, फाइनेंसेस, ये सब चीज़ों का एक बर्डन भी आएगा। सो आपको यहाँ पे कुछ अपने आप को ठीक भी करना है और वो आपको करना पड़ेगा। ये जो वीक होगा आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ चीज़ों को फिक्स करना है, ठीक करना है, बेहतर करना है। वो आप करेंगे तो आगे की कुछ सिचुएशन आपके काम भी आएगी, बेहतरी भी आएगी, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट वीक होगा प्रॉपर सैटर्न की रेट्रोग्रेशन स्टार्ट होने वाली है। खैर उसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। बट एज आई सेड कि ये वीक आपको कुछ अमेंडमेंट्स करने का मौका अल्लाह दे रहा है और अल्लाह ताला हमेशा मौके देते हैं। सो इस हफ्ते में आपको कुछ इन चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करनी है और आपको एज ए सेट मौका मिल रहा है। सो ज़रूर कीजिएगा। और एक पॉज है ये, बेसिकली पॉज मिलता है जहाँ पे इंसान सोचता है कि मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है। बाकी जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में चल रही है और पिछले कुछ अरसे से चल रही है, मार्स की ऐसी पोजीशन है जो कि डिस्टर्ब कर रही है, आपके रिलेशनशिप्स को कर रही है। यहाँ पे आपके अपने पार्टनरशिप, उनके फाइनेंसेस हैं, पार्टनरशिप है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। और जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, आज ज़्यादा फोकस मैं इसके ऊपर करूँगी। पर्सनल लाइफ तो आपकी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं कर ही रही है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप पे काम करें तो यहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी। अगर आपकी पार्टनरशिप कहीं ख़त्म हो रही है तो कहीं शुरू भी होगी। ये अमेंडमेंट्स वाला टाइम चल रहा है। और अगर आप कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं, काइंडली अपनी मैं जिस तरह बाबा कहती हूँ कि अपनी आप कंपैटिबिलिटीज़ चेक करें अपने रिलेशनशिप में, ऐसे ही अपनी पार्टनरशिप पे। और यहाँ पे रिश्ते भी टूटते हैं, पार्टनरशिप्स भी टूटती हैं। सो बी केयरफुल, अपनी इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आपकी ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इगोइस्टिक होके आप कोई गलत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सो केयरफुल रहिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, 2 कार्ड्स है। कुछ चीज़ों में तो आप गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में चल रहे हैं, मगर आप कॉन्शियस भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर क्या है, आप कुछ
अकेले फैसला लेना चाह रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, काफ़ी आप साइलेंट मूड में हैं और आपके अपने अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, आपकी सिचुएशन में भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, आप कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ की तलाश में भी हैं, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं बड़े अकेले में और बड़ी कुछ ऐसी आप चीज़ों में हैं, हमें क्या कुछ गुप्त कुछ गुम कुछ चीज़ों में हैं, यू वांट टू सेलिब्रेट दैट और आपको कोई ट्रैवलिंग में कोई नई अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वर्क अपॉर्चुनिटी और मे बी यू आर अ स्टूडेंट, आपको कुछ ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, यू आर ड्रीमिंग अलॉट, आप कोई अब आप इसको कहते हैं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, वैसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आप कोई किसी ट्रैवल में हैं या आपको ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं, मे बी यू आर अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, आपको पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है या आप कोई पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी, क्योंकि इट्स लाइक कि आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आपके साथ आपको कोई ऐसे पॉलिटिकल सिनेरियो मिला हुआ है, इट्स नॉट अबाउट दैट पॉलिटिक्स जिस तरह पॉलिटिशियंस हमारे होते हैं, लेकिन आप एक काम में कोई पॉलिटिकल सिनेरियो आया हुआ है और अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब मत कीजिए। इस वक्त आप मुझे मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, अच्छे खासे डिस्टर्ब लग रहे हैं और आपका या तो जिसके साथ सामना है ना, दैट पर्सन इज़ नॉट मेंटली स्टेबल, या आप इस वक्त खुद मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब लग रहे हैं, जिसकी वजह से फिर से कह रही हूँ आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो अच्छी खासी डिस्टर्ब हुई हुई है और यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। एब्सोल्युटली इट इज़, दो यू आर आप तो दूसरे लोगों के लिए इतनी इंस्पायरेशन है, दूसरे लोग आपसे बहुत इंस्पायर हैं, आपकी पोजीशन से, आपके रुतबे से बहुत ज़्यादा, बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर से वर्क बर्डन या जो भी लोड आपने इस वक्त उठाया हुआ है आपको उसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यू नीड टू डू सम हीलिंग और आपको किसी चीज़ का यहाँ पे ना फाइनली, इसको हम कहते हैं क्लोजर मिलेगा, फाइनली कोई सोल्यूशन, कोई क्लोजर यहाँ पे मिलेगा। आप दूसरों को इंस्पायर करते करते आपने तो कहते हैं बर्डन उठाया हुआ बहुत ज़्यादा, मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसे भी कर लूँ, बट इस तरीके से आप अपने आप को थका रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस कहते हैं ना कामयाबी की एक की होती है, एक चाबी होती है, अपने आप को इसी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ ज़रूर रखिए कि अगर आपने कॉन्फिडेंस अपना शेयर किया तो बहुत से लोग शायद पहचान जाते हैं कि असल में क्या चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, आप डीपली हर्ट है, सैड है और इसमें कोई ब्रेकअप भी नज़र आता है, ग्रीव है या आप किसी गम में इस वक्त नज़र आते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप किसी नए एक्सपीरियंस को फेस कर रहे हैं, अब इसमें कोई स्पिरिचुअल आपको कोई ऐसा मामला मिला है या समटाइम्स कोई नई साइकिक एबिलिटीज़ भी मिलती हैं और आपको जो भी कोई नया स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहा है उसके लिए अपने आप को ओपन अप कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए, अल्लाह आपकी मदद करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेट कीजिए, सही तरीके से कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, अपना ज़रूर ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 7 जुलाई से 13 जुलाई की हम बात करें। 13 को ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है
और ये रेट्रोग्रेशन क्या होती है इसके बारे में आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, आपको तफसील मालूम हो जाएगी। सैटर्न इस वक्त आपके ही लगन में है, यानी कि पाइसिस में है। इस हफ्ते में क्या होगा, सैटर्न की यही पोजीशन, इसको हम कहते हैं ठहराव में चली जाएगी, यानी कि स्टेशनरी हालत में चली जाएगी। अब ये स्टेशनरी हालत क्या होती है, इसीलिए आपको कह रही हूँ कि ज़रा वीडियो को शुरू से देखिए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके लिए कुछ पॉज लग जाता है। अब ये पॉज जो है, हमेशा मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला आपको मौका देता है। बहुत सी चीज़ें जब आपके लिए सॉल्यूशंस की तरफ आती हैं, ज़िंदगी जब अफरा तफरी में बहुत ज़्यादा हो और आपको अल्लाह मौका देता है कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, और किस तरह से आपके लिए कोई सदेबाब निकलता है। सो एक तो ये आपके लिए कुछ राह निकलेगी, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड होगा तो एक घर पीछे की तरफ सैटर्न ने जाना ही जाना है। सो कुछ चीज़ों में प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको यूज़ तो करने हैं। सो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, सदेबाब कीजिएगा, अपने ऊपर तवज्जो, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो यहाँ पे आपको लेने की अशद ज़रूरत है। इट्स अबाउट टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सैटर्न की ये पोजीशन आपको एहसास दिलाएगी, आपको मुतवज्जो करेगी आपके अपने मैटर्स के ऊपर। अपनी टेक केयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी, आपको किस तरफ अपनी ज़िंदगी का पैटर्न रुख इख्तियार करना है। इट्स अ सिंपल थिंग। सिर्फ आपको इस हफ्ते में समझ लीजिए, सोच लीजिए कि सिर्फ इसी तरफ ध्यान देना है। बेसिकली आपको मुतवज्जो किया जाएगा। अब हर चीज़ अल्लाह की तरफ से होती है, और ये समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से एक शॉर्ट सा पैगाम है। बाकी आप के बहुत से मामलात इस तरफ जाएंगे ज़रूर कि आपने क्योंकि अगले हफ्ते हम इसको इंशाल्लाह ताला ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन आपको करूँगी, क्योंकि जब रेट्रोग्रेड सैटर्न होगा तो इस तरह मैं कहती हूँ कि ये बैकवर्ड जाता है। आप जब सुनेंगे वीडियो को शुरू से तो हर चीज़ एक्सप्लेन किया है मैंने। तो आपके कुछ मामलात इस तरफ जाएंगे ज़रूर जहाँ पे बहुत से मैटर माजी से उठ के आपके सामने आ जाएंगे। आपकी तवज्जो उस तरफ जाएगी जो रह गए होते हैं, हमारे कर्म, हमारे पास्ट के किए हुए डीड्स। सो यहाँ पे आपको अपनी टेक केयर करनी है, रुकना है, देखना है क्या किया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मैंने छोड़ दिया। जिस चीज़ को छोड़ दिया उसमें आपकी हेल्थ भी आती है, आपके फाइनेंशियल मैटर्स भी आते हैं, आपकी हर चीज़ आती है। सो इस वीक में यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अपने ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने मामलात के ऊपर तवज्जो दीजिए। स्पेशली टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, यस, यू आर कॉन्शियस। आप ऑलरेडी, आपका माइंड बहुत चल रहा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी चल रहा है। समटाइम्स इसको हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आप ऑलरेडी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, और पास्ट का मामला तो ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा क्या है, एक्टिव हुआ है। कुछ पास्ट के लोग आपकी ज़िंदगी में एक्टिव हुए हुए हैं, और इंटेंसिटी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जो आपको थका रहे हैं। बेसिकली आप थके हुए हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, किसी मैटर में आप थके हुए हैं, और आपके सामने कुछ ऐसे लोग आए हैं, कुछ ऐसा मैटर आया है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है। और कभी आप बहुत एक्टिव फील करते हैं, कभी आप बिल्कुल एक्टिव फील नहीं करते। दोनों ही सिचुएशन साथ साथ चल रही है। कुछ सम डेज आर वेरी एक्टिव एंड कोई ऐसा दिन होता है जिस वक्त आप बिल्कुल एक्टिव फील नहीं करते हैं। यू क्वाइट रिबेलियस। आप रिबेलियस हुए हुए हैं किसी मामले, किसी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जिसको मैं क्या कहूँ, मेंटली दैट पर्सन इज़ नॉट ओके, क्योंकि आप शायद रिबेलियस इसलिए हुए हैं क्योंकि आपको डील ऐसे शख्स के साथ करना पड़ा है जो कि अजीब मेंटल सिचुएशन में है, दैट वो आपको तंग कर रहा है, बिला वजह तंग कर रहा है,
और दैट पर्सन इज़ मेंटली नॉट वेल, सिक, क्या कुछ कोई शिज़ोफ्रेनिक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में है वो शख्स, और वो आपको ना कॉपी कर रहा है, जो आप यानी कि वो वैसे प्रिटेंड कर रहा है जिस तरह आप वो हैं। आपको आपके मेंटल, आपकी सोशल स्टेटस को देख के क्या है, उस शख्स को आपके साथ कोई मुकाबलेबाजी आई हुई है। एनी हाउ जी, यू शुड गो विद द फ्लो। और उस शख्स का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेंटली जिच करना है। अजीब सी कोई सूरत हाल है भाई उसके साथ। और अच्छा जी, आप कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं या आप कहीं रीलोकेट करना चाह रहे हैं, आप कहीं आपका कोई ट्रैवल आएगा या आप कोई रीलोकेट करेंगे। और अच्छा, ये चीज़ आपको क्या है मजबूरी में करनी पड़ी है क्योंकि आप किसी सिचुएशन से तंग आए हैं एंड यू आर थिंकिंग वाई, आपके जहन में इस वक्त वाई वाई बहुत ज़्यादा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबको प्रेशराइज किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए। आप किसी ऐसी सिचुएशन में गए हुए हैं जहाँ पे आपको डिस्टेंस पे जाना है या आपको डिस्टेंट किया जा रहा है किसी मामले में, कोई बहुत सिंपैथेटिक सिचुएशन में है और आपसे ही सिंपैथी ले रहा है। क्या है इस शख्स को, कोई प्रॉब्लम है भाई। अच्छा जी, कुछ आप फ्लेक्सिबल रहिए, बी फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा टाइम दीजिए सिचुएशन को, थिंग्स विल बी फाइन, डोंट थिंक मच, वेरी सिंपल। आपके लिए साथ जी जो भी हो रहा है आपको इस सिचुएशन को थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि आपको जानबूझ के किसी एक एज पॉइंट पे लाया जा रहा है ताकि आप तंग हो। और कहते हैं कि आपको ना किसी ऐसे ब्लॉक्स आपके लिए क्रिएट किए जा रहे हैं, आपको ब्लॉक किया जा रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून कार्ड क्या कहता है। जो कुछ भी होगा उसमें विन विन आउटकम निकलेगा और यू हैव टू वेट, जस्ट विन विन आपके लिए ही आउटकम निकलना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, दैट्स गुड। ओके जी, आप गुड मेमोरीज़ बनाइए, नई मेमोरीज़ बनाइए और जो पास्ट है उससे आपने लर्न करना है, जो पास्ट है उससे आपने लर्न करना है। सो मेक गुड मेमोरीज़, अच्छी मेमोरीज़ बनाइए। पास्ट से सिर्फ लर्न ही करना है, अच्छी मेमोरीज़ आपने फ्यूचर के लिए बनानी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज। ओके, एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपकी जो भी इस वक्त सिचुएशन है उससे आप हील कीजिए, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे हील कीजिए और जो दूसरा पर्सन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेने की पूरी कोशिश कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।